की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के लिए जबलपुर का चुनाव किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर पहुंच चुके हैं। ये पहला अरसा है कि तकरीबन 9 से 10 दिन तक संघ प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर में गुजारने जा रहे हैं। ये जबलपुर का कचनार क्लब है, ये जबलपुर का विजयनगर इलाका है, जहां इस कचनार क्लब लॉन में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक को आयोजित किया जाना है। आरएसएस का नया गढ़ महाकौशल, जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया गढ़ मध्य प्रदेश का महाकौशल अंचल का मुख्यालय जबलपुर अगले 9-10 दिनों के लिए बनने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के लिए जबलपुर का चुनाव किया गया है। इससे पहले सन 1984-85 में ये बैठक जबलपुर में हुई थी, लेकिन इतने अरसे बाद तकरीबन 41-42 साल बाद इस बैठक के लिए जबलपुर को चुना गया है। और वो नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और यहाँ पर इसमें शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर पहुंच चुके हैं। ये पहला अरसा है कि तकरीबन 9 से 10 दिन तक संघ प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर में गुजारने जा रहे हैं। हालांकि संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की ये बैठक 30 अक्टूबर से 1 नवंबर यानी 3 दिन होनी है। लेकिन इस बैठक की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि तैयारियों को परखने के लिए और बैठक से पहले कई पहले बैठक होंगी और उसमें शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद जबलपुर में है। नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। ये जबलपुर का कचनार क्लब है, ये जबलपुर का विजयनगर इलाका है, जहां इस कचनार क्लब लॉन में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक को आयोजित किया जाना है। और चूंकि इसमें शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बैठक में दत्तात्रेय होसबोले भी पहुँच रहे हैं, जो कि सर कार्यवाह हैं, और साथ ही साथ जो 6 सर कार्यवाह हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने जा रहे हैं। और मोहन भागवत और सहित दत्तात्रेय होसबोले सहित संघ के सभी जो 46 प्रांतों के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इसमें संघ की आगामी गतिविधियों पर, आगामी रणनीतियों पर, आगामी लक्ष्यों पर विचार मंथन किया जाना है। ये बैठक जो है वो तय करेगी कि किस तरह से संघ अब आगे भविष्य में आगे बढ़ेगा, खासतौर पर संगठनात्मक गतिविधि और संगठनात्मक रणनीति संघ की क्या होने वाली है, वो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की इस बैठक में तय होना जा रहा है। क्योंकि सब जानते हैं कि आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर चुका है, शताब्दी वर्ष ये मना रहा है, 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। लिहाजा ये बैठक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसमें कहा जा रहा है कि संघ जिस तरह से अक्टूबर 2026 तक पंच परिवर्तन की बात करता है, उस मुद्दे को भी, इस एजेंडे को भी इस बैठक में शामिल रखा जाना है। और 28 अक्टूबर से ऑफिशियली इस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक की शुरुआत होनी है, लेकिन इसके बाद लगातार 3 दिनों तक यहाँ पर ये बैठक होगी। और बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए आप देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। राउंड द क्लॉक यहाँ पर सिक्योरिटी की गई है। भीतर संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं और अगले आने वाले दिनों में लगातार संघ की गतिविधियाँ यहाँ पर होनी है, महत्वपूर्ण बैठक होनी है, एजेंडा तय होना है, रणनीतियाँ तय होनी है, लक्ष्यों का निर्धारण होना है। लिहाजा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और देखना होगा कि जब इस बैठक का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, इस दौरान कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होनी है और क्या कुछ संदेश संघ प्रमुख मोहन भागवत देंगे, संघ के लक्ष्य क्या निर्धारित होंगे, ये ज़रूर देखने वाली बात यहाँ जबलपुर में रहेगी। आरएसएस की इस बैठक को लेकर आगे भी आप लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।